Hello guys, how are you? Welcome to my channel Geography by दीपमाला। तो थोड़ा सा हम लोग पहले रिवाइज करते। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था जोवियन प्लैनेट्स किसे कहते हैं, प्लैनेट्स होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, कुछ कंडीशन इम्पोर्टेंट्स होते हैं प्लैनेट्स के लिए। और हम लोगों ने देखा था कौन से प्लैनेट्स के पास कितने सारे सैटेलाइट्स हैं। आज हम लोग स्पेशली सारे प्लैनेट्स को देखेंगे वन बाय वन। तो चलिए हम लोग इसको आगे देखते हैं। सबसे पहले मरकरी या बुध। मरकरी जो है ये सबसे छोटा प्लैनेट्स है। सोलर सिस्टम का सबसे छोटा जो प्लैनेट्स है वो मरकरी है। इसे हम नेकेड आइट से देख सकते हैं, यानी कि अगर हम रात में, शाम में या मॉर्निंग में अगर हम स्काई में देखें तो हमें ये दिख जाता है, सिर्फ हम इसे पहचान नहीं पाते हैं। सनराइज से 2 आवर्स पहले ये हमें दिखता है और उस समय इसे अपोलो कहते हैं। इवनिंग के टाइम जब इसे हम देखते हैं तो उस समय हम इसे मरकरी ही कहते हैं, लेकिन मॉर्निंग में जब ये सनराइज के 2 आवर्स पहले हम इसे देखते हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है, इसे हम अपोलो कहते हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। मरकरी पे जो है एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता, यानी कि वहाँ किसी प्रकार का कोई वायुमंडल नहीं है। क्यों नहीं है वायुमंडल? क्योंकि ये सन से बहुत क्लोज है और सन से क्लोज होने के कारण वहाँ पे वायुमंडल नहीं पाया जाता है। क्योंकि अगर पास में है तो क्या सन क्या किया, उसका पूरे वायुमंडल को एब्जॉर्ब कर लिया या अपने और आकर्षित कर लिया, जिसके कारण यहाँ पे वायुमंडल नहीं पाया जाता। मरकरी पे किसी प्रकार का कोई एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता, या जैसे हमारी पृथ्वी पे मौसम चेंजेस होते हैं उस तरह कुछ भी नहीं वहाँ पाया जाता, वहाँ एटमॉस्फेयर ही नहीं है। यहाँ जो दैनिक तापांतर है, यानी कि दिन और रात का जो टेम्परेचर वेरिएशन है, ये काफ़ी अधिक होता है। दिन का तापमान 170 डिग्री तक चला जाता है और रात में -400 अराउंड टेम्परेचर गिर जाता है। तो टेम्परेचर वेरिएशन यहाँ पे काफ़ी अधिक देखने को मिलता है। मरकरी पे जो है वॉल्केनिक क्रेटर भी पाए जाते हैं, यानी कि ज्वालामुखी उद्गार के साक्ष्य भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जहाँ कैरोलिस नामक बेसिन, कैरोलिस एक बेसिन का नाम है जो अक्सर पूछे भी जाते हैं एग्जाम में कि कैरोलिस बेसिन कहाँ पाया जाता है। तो कैरोलिस बेसिन जो है ये मरकरी प्लैनेट पे पाया जाता है। और मरकरी का सबसे बड़ा जो स्पेसिफिक क्वालिटी अगर हम बोले, सबका कुछ ना कुछ क्वालिटी होता है, तो मरकरी में जो स्पेसिफिक क्वालिटी है इसका मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें एक विशेष प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है। मरकरी जो है, जैसे सारे ग्रह अपने एक्सिस पे झुके होते हैं, मरकरी भी अपने एक्सिस पे जो है झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है? ये 7 डिग्री का एंगल बनाता है। मरकरी जो है 7 डिग्री का एंगल बनाता है। जैसे अर्थ है, ये अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है, ये हम लोग सबको जानते हैं। ठीक इसी प्रकार मरकरी जो है अपने एक्सिस पे 7 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि 7 डिग्री जो है ये अपने एक्सिस पे झुका हुआ है। ये 60 डिग्री अपने एक्सिस पे झुका हुआ सबसे क्लोजेस्ट है सन के, और ये इसे जो है इन्फीरियर प्लैनेट भी कहते हैं, घटिया ग्रह भी कहते हैं, जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं और इसको जो है इन्फीरियर प्लैनेट्स भी कहते हैं। सन से इसकी दूरी जो है 80 लाख किलोमीटर है। अच्छा, रेवोल्यूशन और रोटेशन की बात करूं तो सबसे पहले आप समझ लो रोटेशन और रेवोल्यूशन क्या होता है। जब
रोटेशन क्या होता है, रेवोल्यूशन क्या होता है, पहले इससे समझ लेते हैं। सारे प्लैनेट में एक ही तरह से रोटेशन और रेवोल्यूशन होता है। जब अपने एक्सिस पे ये रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, तो उसे रोटेशन कहते हैं या घूर्णन कहते हैं। बट ये जब ये सन के चारों ओर मूव करता है तो इसे रेवोल्यूशन कहते हैं, परिक्रमा कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो है हम लोग सारे प्लैनेट्स के रोटेशन और रेवोल्यूशन को जानेंगे। जब एक जगह स्थिर होके और ये रोटेशन करता है, अपने एक्सिस पे घूमता है, तो उसे रोटेशन कहते हैं। लेकिन जब ये सन के चारों ओर मूव करता है तो इसे रेवोल्यूशन कहते हैं। अब ये तो क्लियर हो गया होगा, रोटेशन और रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन जो है यानी कि सूर्य के चारों ओर इसे चक्कर काटने में कितना समय लगता है? ये 88 दिन में सन की एक परिक्रमा करता है। यानी कि अगर ये सन है तो इसके चारों ओर ये मूव करने में इसको 88 डेज का टाइम लगता है। और अपने एक्सिस पे जब ये रोटेशन करता है तो इसे 59 डेज का समय लगता है। अपने एक्सिस पे 59 डेज का समय लगता है और सन के चारों ओर जो है चक्कर काटने में इसे 88 डेज लगते हैं। क्यों लगते हैं 88 डेज? क्योंकि ये सन से सबसे पास में है और सबसे पास में होने के कारण क्या होता है, ये तेजी से सन का जो है एक चक्कर काट लेता है। मरकरी में अपना ग्रेविटी होता है जो कि अर्थ के ग्रेविटी का 3/8 ही होता है, यानी कि बहुत कम होता है। ग्रेविटी जो होता है बहुत कम होता है और इसमें जो है कोई कलर्स नहीं होता है। जैसे कुछ हम लोग प्लैनेट देखते हैं रेड होता है, कुछ प्लैनेट ग्रीनिश कलर का होता है। मरकरी में जो है किसी प्रकार का कोई कलर्स नहीं होता है और ये स्टार के जैसा दिखता है। जब हम इसे इवनिंग में देखें या मॉर्निंग में देखें तो हमें सिंपल एक तेज लाइट वाले स्टार की तरह दिखता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन करूँगी, हमें कितने प्लैनेट्स जो है नेकेड आई से दिखते हैं? यानी कि हम अगर रात में अपने छत पे जाएं तो हम कितने प्लैनेट्स को देख सकते हैं? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कितने प्लैनेट्स को आप नेकेड आई से देख सकते हैं। नेक्स्ट है वीनस। वीनस ये भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। इस जो है इसे ट्विंस ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन। कैसे जुड़वा? हॉट ट्विंस। याद रखना, कैसे ट्विंस? हॉट ट्विंस, क्योंकि ये काफ़ी गर्म है। हॉट ट्विंस, एक सिस्टर कूल और दूसरी सिस्टर हॉट, ठीक है ना, क्योंकि ये जुड़वा बहन भी कहलाती है, ट्विन सिस्टर। और ये जो है काफ़ी चमकीला होता है, इसमें काफ़ी लाइट होती है और काफ़ी बड़ा भी ये दिखता है। वेनस को हम मॉर्निंग और इवनिंग दोनों समय देख सकते हैं। आप काउंट करो कितने प्लैनेट्स को हम लोग नेकेड आई से देख पाते हैं। वेनस को हम मॉर्निंग और इवनिंग दोनों समय देखते हैं और काफ़ी ये चमकीला होता है। और अर्थ का ये सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट भी है, अर्थ का सबसे निकटतम ग्रह भी है और इसे हम लोग जानते ही हैं कि ट्विंस कहते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो अक्सर ये पूछे जाते हैं कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन से प्लैनेट को अर्थ की जुड़वा बहन कहते हैं, या कौन सा प्लैनेट जो है को इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार कहते हैं। इस तरह से क्वेश्चन जो है सभी एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आप रेलवे का एग्ज़ाम दो या पीसीएस का दो या कोई भी एग्ज़ाम आप दो, सीटेट दो,
स्टेट दो। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार किसे कहते हैं, या कौन सा प्लैनेट अर्थ के सबसे नज़दीक है, या फिर ट्विन सिस्टर कौन है। तो इस बात को ध्यान रखना। ये वीनस है। वेनेरा 4, 5, 6 और मैरिनर 2 और 5 के खोज, ये जो है एक स्पेस क्राफ्ट था जिसे ये पता लगाने के लिए भेजा गया था कि जो वेनस का जो वायुमंडल है वो कैसा है, ये गर्म है या ठंडा है। तो इसके खोज के अनुसार यह पता चला कि जो वेनस जो है सबसे गर्म ग्रह है, हॉटेस्ट प्लैनेट है। और यहाँ पे जो है एक स्पेशल इफेक्ट देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं प्रेशर कुकर इफेक्ट। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं एग्जाम में, प्रेशर कुकर इफेक्ट किस ग्रह पे देखने को मिलता है। तो प्रेशर कुकर इफेक्ट जो है ये वीनस पे देखने को मिलता है। ठीक है, क्यों दिखता है प्रेशर कुकर इफेक्ट? क्योंकि ग्रीन हाउस गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकता के कारण यहाँ पे प्रेशर कुकर इफेक्ट जो है देखने को मिलता है। वीनस के एटमॉस्फेयर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 95% तक कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। मतलब जैसे अर्थ पे कैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई हो रहा है तो गर्मी बढ़ते जा रही है, ठीक उसी प्रकार वीनस पे आप सोच लो 90 से 95% अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो सन का जो रेज आता है वो वीनस पे आ जाता है, लेकिन ये रिफ्लेक्ट होता है, जो लॉन्ग वेव से रिफ्लेक्शन होता है वो नहीं जा सकता है, एमिशन जो है वो काफ़ी कम होता है। इस कारण यहाँ पे प्रेशर कुकर इफेक्ट देखने को मिलता है जिसको प्रेशर कुकर कंडीशन भी कहते हैं। नाइट्रोजन तो जो है 3.5% पाया जाता है और अदर जो रेस्ट जो बचता है वो अदर गैसेस पाई जाती है। तो इसमें हम लोग को कुछ बातें याद रखना है। इसे मॉर्निंग इवनिंग स्टार भी कहते हैं। ट्विन सिस्टर है, किसके ट्विंस है? अर्थ के ट्विंस है। कैसे ट्विंस है? हॉटेस्ट ट्विंस है। प्रेशर कुकर इफेक्ट पाया जाता है। ये चीज़ हम लोग को वीनस से रिलेटेड याद रखना है। ये आप देखो वीनस प्लैनेट आपको दिख रहा है। यहाँ पे जो है कुछ सल्फ्यूरिक एसिड के बादल क्लाउड्स भी दिखते हैं। यहाँ पे जब वीनस पे जो है सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स भी दिखते हैं। ठीक है, और इसका जो रोटेशन टाइम है, यहाँ पे इसका जो रोटेशन टाइम है, रेवोल्यूशन टाइम है, तो जो रोटेशन टाइम है वो कितना है? 225 डेज, यानी कि अपने एक्सिस पे एक चक्कर काटने में, अपने एक्सिस पे एक चक्कर काटने में, जैसे अर्थ पे क्या होता है रोटेशन टाइम कितना होता है 24 आवर्स का, 24 घंटे में अर्थ जो है एक चक्कर काट लेता है जिसको में दिन और रात कहते हैं। यानी कि अगर हम वीनस पे जाएंगे तो 225 दिन में हम लोग को एक दिन और एक रात होगी। जैसे अर्थ पे एक दिन और एक रात 24 घंटा में होते, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। अगर हम वीनस पे चले जाएंगे तो हमें एक दिन और एक रात को देखने के लिए 225 दिन लग जाएंगे। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में इसे, यानी कि ये जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में इसे कितना डे लगता है? सेम डेज लगते हैं। जितने दिन में ये एक रोटेशन करता है उतना ही दिन में ये एक रेवोल्यूशन भी करता है। यानी कि 225 दिन में ये एक चक्कर भी काटता है, 225 दिन में उसका एक साल भी होता है। ठीक है ना। और ये जो अपने एक्सिस पे
3.5 डिग्री जो है झुका हुआ है, टिल्टेड है। अपने एक्सिस पे कितना टिल्टेड है? 3.5 डिग्री। तो इसमें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना है। इसका जो दिन और रात और 1 ईयर्स जो होता है वो बराबर है 225 डेज। अर्थ एकमात्र प्लैनेट है सोलर सिस्टम का जहाँ पे जीवन संभव है, लाइफ एग्जिस्टेंस है। इसे जो है ब्लू प्लैनेट कहते हैं। ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो है 70% जो है वाटर है। हम लोग देखते हैं समुद्र का जो भाग है वो काफ़ी अधिक देखने को मिलता है। इस कारण अगर दूर से हम देखें तो इसका कलर जो होता है ब्लू दिखता है। अर्थ अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री टिल्टेड है, झुका हुआ है। अर्थ जो है अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री का एंगल बनाता है और एक रोटेशन करने में, 1 रोटेशन में इसको जो टाइम लगता है वो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का टाइम लगता है एक रोटेशन करने में। यानी कि जो हम लोग 24 घंटा देखते हैं ना, 24 घंटे में दिन और रात होती है, तो इसका ये टाइम होता है, एग्जैक्ट टाइम जो है 23 आवर्स 56 मिनट 4 सेकंड का है। और रिवॉल्यूशन करने में, यानी कि सन के चारों ओर इसे परिक्रमा जो करती है, तो इसमें कितना टाइम लगता है? 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स और 46 सेकेंड, जिसको हम लोग 365 दिन कहते हैं। ठीक है ना? 365 दिन में एक साल होता है, तो ये जब एक रोटेशन करेगा तो इसे 365 दिन लगते हैं, जिसको हम लोग मोटा मोटी 365 दिन कहते हैं। और वैसे एग्जैक्ट अगर बोले तो 365 डे 5 आवर्स 48 मिनट और 46 सेकेंड लगता है। इसमें से हम लोग क्या कहते हैं, 5 आवर्स 48 मिनट 46 सेकेंड को अलग करते जाते हैं और 365 दिन हम लोग कैलेंडर के अकॉर्डिंग छोड़ देते हैं। जब ये जमा हो जाता है और एक दिन बढ़ जाता है, हर एक 4 साल में अगर रखते जाए तो एक दिन बढ़ जाता है, जिसको फरवरी मंथ में हम लोग जोड़ देते हैं और वो हो जाता है लीप ईयर। ठीक है ना? 5 घंटा, अगर 5 घंटा जोड़ो तो काफ़ी हम लोग का समय हो जाता है ना, 5, 10, 15, 20 लगभग अगर सब मिला के जोड़ो तो हम लोग को 24 घंटा यानी कि एक दिन जो है बढ़ जाता है। और इसको हर एक 4 साल में फरवरी मंथ में हम लोग ऐड कर देते हैं, जिसको लीप ईयर कहते हैं। और फरवरी हर एक 4 साल पे जो है 366 डेज का ईयर होता है, लीप ईयर। आज के बारे में हम लोग एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे जिसमें उसके रोटेशन, रेवोल्यूशन से रिलेटेड हम लोग बहुत कुछ जानेंगे। इसके हर छोटे छोटे इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखेंगे। इस पर एक कंप्लीट अलग से वीडियो बनाऊंगी, इस कारण इसको ज़्यादा डेप्थ में मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट है मार्स, मंगल। ये जो है इसे रेड प्लैनेट कहते हैं। अगर हम देखें तो ये हमें रेड कलर का दिखता है। रेड क्यों दिखता है? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। आयरन ऑक्साइड अधिक रहने के कारण ये हमें रेड कलर का दिखता है, इसलिए इसे रेड प्लैनेट भी कहते हैं। सोलर सिस्टम में अगर बात करें जीवन की, तो हम लोग जानते हैं जीवन बस एक ही ग्रह पे है जो है अर्थ, लेकिन मार्स पे भी जो है जीवन की संभावना खोजी जा रही है। आप न्यूज़ में देखते होंगे कंटिन्यू इस पे कोई ना कोई स्पेसक्राफ्ट भेजे जा रहे हैं और इस पे जो लाइफ के बारे में खोजी जा रही है, सर्च की जा रही है कि जीवन मंगल पे भी संभव हो सकती है। यहाँ जो है लाइट एटमॉस्फेयर पाया जाता है, हल्का एटमॉस्फेयर पाया जाता है।
ये अपने एक्सिस पे 25 डिग्री टिल्टेड है। अर्थ जो है 23.5 डिग्री टिल्टेड है और मार्स जो है 25 डिग्री टिल्टेड है, यानी कि अपने एक्सिस पे कुछ इस तरह से झुका हुआ है, पृथ्वी के जैसा ही। इस कारण यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि लाइफ जो है पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो अर्थ से मिलता जुलता है। अगर इसको हम देखें, ये एक्सिस पे 25 डिग्री जो है टिल्टेड है, उसके अलावा इसका जो रोटेशन टाइम है, एक रोटेशन करने में 24 आवर्स और 6 मिनट का टाइम लगता है, यानी कि दिन और एक दिन रात होने में 24 घंटे 6 मिनट का समय लगता है। सन के चारों ओर चक्कर काटने में, रेवोल्यूशन करने में 687 डेज का समय लगता है। 687 डेज में ये सन के एक चक्कर काटती है। इस तरह आप देख सकते हो। इसके हम लोग देखे थे दो जो है इम्पोर्टेंट सैटेलाइट है, फोबोस और डेमोस जो है, ठीक है ना। तो ये है मार्स। मार्स पे कई सारे जो है नासा द्वारा या इंडिया द्वारा कई जो है मिशन किए गए, जिससे ये पता चल सके यहाँ पे लाइफ जो है पॉसिबल है या नहीं है। तो फिनिक्स मार्स लैंडर जो है ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा भेजा गया था। ये नासा द्वारा भेजा गया था। कब भेजा गया था? 4 अगस्त 2007 में, और 25 मई 2008 को ये मंगल के मार्स के नॉर्थ पोल पे पहुंचा। नॉर्थ पोल और साउथ पोल सभी प्लैनेट्स पे है, ऊपर है तो नॉर्थ और नीचे है तो साउथ, ठीक ना। तो नॉर्थ पोल पे इसको उतारा गया, लॉन्च किया गया, और ये जो है 6 अगस्त 2012 को नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर स्पेसक्राफ्ट मंगल के, देखो ये इम्पोर्टेंट है, कौन सा स्पेसक्राफ्ट जो है के साथ जो है ये गेल क्रेटर पे पहुंचा था। तो ये मंगल का एक क्रेटर है जहाँ पे वॉल्केनिक एरप्शन हुआ था कभी, तो यहाँ पे उतारा गया और यहाँ पे इसने संभावना जताई कि यहाँ पे जीवन की संभावना है, और ये जो है उसके एटमॉस्फेयर का जो है स्टडी भी कर रहा है। ये कंटिन्यू जो है उसके एटमॉस्फेयर का स्टडी कर रहा है। फाइव नवंबर 2013 को भारत द्वारा मंगलयान, आप इस पे देखे होंगे, एक फिल्म भी बनी है मंगलयान, जो सबसे सस्ते, मतलब सबसे कम खर्च पे जो है एक मिशन बनाया गया था और मंगल ग्रह के ऑर्बिट में इसको छोड़ा गया था। तो इस पे एक फिल्म बनी है, आप जरूर देखना इस फिल्म को, काफ़ी अच्छी फिल्म है। तो ये जो है कब इसे लॉन्च किया गया था? 5 नवंबर 2013 को भारत द्वारा मंगलयान मार्स ऑर्बिट मिशन PSLV 620 के साथ, ये उसके सैटेलाइट के साथ, जो सैटेलाइट के साथ क्राफ्ट को छोड़ा गया था, PSLV 620 के साथ इसे छोड़ा गया, और 24 सितंबर 2014 को ये मंगल के पे पहुंचा, ठीक है ना। आप याद रखना, ये PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका जो फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो होता है PSLV का फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना, इसे याद रखना। ये कब पहुंचा? 24 सितंबर 2014 को जो है मंगल पे ये पहुंचा, और उसके साथ ही जो है भारत जो है
जो भारत का भी नाम जुड़ गया कि ये जो है अंतरिक्ष में अपने यान जो है मंगलयान, वो भी फर्स्ट टाइम में सफल परीक्षण किया गया और सफलतापूर्वक ये मंगल पे पहुंच गया। और इसके साथ भारत विश्व का चौथा देश बन गया जो पहले प्रयास में सफल हो गया मंगल पे अपने यान को भेजने पे, अपने जीवन की संभावना या किसी प्रकार के रिसर्च के लिए जो है यान भेजे गए थे, उसमें सफल हुआ और चौथा देश बन गया, भारत चौथा देश बन गया। ठीक है ना। अभी तक बहुत सारे देशों ने नहीं भेजा है, अभी तक मात्र 4 ही देश भेजे हैं, जिसमें से एक भारत है। ठीक है। उसके बाद इसके द्वारा जो है मंगल पर अंतरिक्ष यान भेजे गए थे और इसके अलावा कई जो है अंतरिक्ष यान अलग अलग देशों ने भेजा है, जिसका नाम है मैगलन, पाथफाइंडर, अपॉर्चुनिटी, मार्स ओडिसी, स्पिरिट। ये कुछ अंतरिक्ष यान हैं जो अलग अलग देशों द्वारा भेजे गए हैं। इससे आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिशन मंगल पे कई क्वेश्चन आते हैं उससे स्पेसक्राफ्ट से रिलेटेड। ठीक है ना। तो अच्छा, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, नासा का फुल फॉर्म क्या है? अगर आपको मालूम है तो मुझे कमेंट करके नासा का फुल फॉर्म ज़रूर बताएंगे। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेक्स्ट है जुपिटर। जुपिटर यानी कि बृहस्पति सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट। सूर्य की परिक्रमा करने में यानी कि रेवोल्यूशन करने में इसे कितना टाइम लगता है? 11 ईयर्स 9 डेज का समय लगता है। 11 वर्ष 9 दिन का समय लगता है इसके सन के चारों ओर परिक्रमा। परिक्रमा क्या होता है? जैसे मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं यानी कि घूमते हैं, तो उसको परिक्रमा कहते हैं। तो इसको सन के एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगता है? 11 ईयर्स 9 डेज का टाइम लगता है। ये जो है अपने एक्सिस पे मात्र 1 डिग्री का एंगल बनाता है, या 1 डिग्री जो है अपने एक्सिस पे टिल्टेड है। मात्र ये जो एंगल बनाता है ये 1 डिग्री का ही रहता है, यानी कि बिल्कुल एकदम खड़ा ही है। ठीक है ना। और इसे रोटेशन करने में यानी कि अपने एक्सिस पे रह के घूमने में जो समय लगता है वो कितना लगता है? 9 आवर्स 8 मिनट का समय लगता है। 9 घंटा 8 मिनट में इसमें दिन और रात होते हैं। जैसे हमारी अर्थ पे 24 घंटे में दिन रात होती है, ठीक उसी प्रकार 9 घंटे में ही यहाँ जो है दिन और रात हो जाते हैं। बहुत जल्दी तेज घूमता है, इसका रोटेशन काफ़ी अधिक है। इसमें जो है रिंग सिस्टम भी पाया जाता है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था जुपिटर्स में कुछ रिंग सिस्टम भी पाया जाता है। अगर आप लोगों में से इस पिछले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो ज़रूर उसको जाके देखिए कि रिंग सिस्टम इसका कैसा है, कितने सारे रिंग्स पाए जाते हैं और कितने इसमें सैटेलाइट्स पाए जाते हैं। आप इसको पिछला वीडियो ज़रूर देखें। नेक्स्ट है सैटर्न या शनि। शनि जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। इसका जो व्यास है पृथ्वी से 9 गुना बड़ा है, यानी कि इसका रेडियस जो है ये अर्थ से काफ़ी बड़ा है। आप सेकेंड लार्जेस्ट समझ रहे हो तो ये काफ़ी बड़ा प्लैनेट है। ये 9 टाइम्स बड़ा है अर्थ के रेडियस से। इसका जो डायमीटर है, डायमीटर जो है 9 टाइम्स बड़ा है, 9 गुना बड़ा है इसका व्यास। और ये अपने एक्सिस पे 2.5 डिग्री टिल्टेड है, यानी कि ये अपने एक्सिस पे, ये जो एक्सिस है यहाँ पे जो कोण बनाता है, एंगल बनाता है, वो कितने डिग्री का बनाता है? 2.5 डिग्री का एंगल बनाता है। अपने एक्सिस पे 2.5 डिग्री झुका हुआ है।
अपने एक्सिस पे जो घूर्णन करने में इसे 10 घंटे का टाइम लगता है। 10 घंटे 3 मिनट का समय लगता है। यानी कि यहाँ पे जो दिन और रात होगी वो कितने देर में होगी? 10 घंटे में यहाँ पे दिन और रात होगी। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में, रेवोल्यूशन करने में इसे जो टाइम लगता है वो 29.5 ईयर्स का लगता है। 29 वर्ष में एक परिक्रमा करता है। जैसे जैसे प्लैनेट जो है सन से दूर जाएगा उसको ऑर्बिटल जो है स्पेस बढ़ते जाता है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से देखेंगे कि इसकी एसेंट्रिसिटी क्या होती है, ऑर्बिटल स्पेस कैसे बढ़ता है। तो इससे जो है 29.5 ईयर्स का समय लगता है। जैसे जैसे अगर वो पास है प्लैनेट तो उसको कम दूरी तय करना पड़ेगा। जैसे जैसे प्लैनेट दूर जाएगा तो क्या होगा, इसको ये डिस्टेंस जो है काफ़ी अधिक तय करनी पड़ती है। इसलिए जैसे जैसे प्लैनेट दूर जाएगा तो इसका जो ईयर है वो बढ़ता जाता है। तो इसको एक चक्कर काटने में सन के कितना टाइम लगता है? 29.5 ईयर्स का समय लगता है। इसकी डेंसिटी काफ़ी कम है। हम लोग ने इसको पहले भी पढ़ा। ये गैसियस प्लैनेट है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन और हीलियम अधिक पाया जाता है, गैस जो है अधिक पाया जाता है। इसकी डेंसिटी काफ़ी कम है, 0.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो सैटर्न के बारे में ऐसा भी कहा जाता है इसकी डेंसिटी इतनी कम है, अगर इसको पानी में अगर डाल देते हैं तो ये पानी में तैरने लगेगा, फ्लोट करने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी काफ़ी कम है। इसको याद रखना। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कौन सा प्लैनेट है जिसकी डेंसिटी सबसे कम है, या कौन सा ग्रह है जो पानी में तैर सकता है। तो आप याद रखना सैटर्न जो है उसकी डेंसिटी इतनी कम है कि वो पानी में तैर सकता है, बहुत हल्की है। और इसमें भी रिंग सिस्टम पाया जाता है। इसे गैसियस प्लैनेट भी कहते हैं। गैसियस प्लैनेट्स 4 है। आपको याद होगा कौन कौन से गैसियस प्लैनेट है और कौन कौन से टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैंने पिछले वीडियो में सारा कुछ डिटेल में बताया था कि गैसियस प्लैनेट क्या होता है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्या होता है, और जो इन्फीरियर प्लैनेट्स किसे कहते हैं। तो पिछला वीडियो ज़रूर देखेंगे ताकि आगे का क्लियर और अच्छे से होता जाए कॉन्सेप्ट। ये देखो, ये इसमें जो है रिंग सिस्टम है। ये जो दिख रहा है ना, ये इसका रिंग सिस्टम है। और इसमें कितने सैटेलाइट है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसका जो एटमॉस्फेयर है ये काफ़ी ठंडा है, क्योंकि सन से काफ़ी दूर है ना, तो इसका एटमॉस्फेयर जो है काफ़ी ठंडा है। यहाँ पे बर्फीली हवाएं चलती हैं, ठीक है ना। कैसिनी-हुयगेन्स अंतरिक्ष यान मिशन 2004 में सनी और उसके प्राकृतिक उपग्रह नेचुरल सैटेलाइट की स्टडी कर रही है। कौन सी यान? इसके सैटर्न और उसके नेचुरल सैटेलाइट का स्टडी करिए, कैसिनी-हुयगेन्स। इसका नाम याद रखना। सनी के सबसे बड़ा सैटेलाइट टाइटन पर उतरने वाला यान इनमें शामिल है। ये जो स्पेसक्राफ्ट है इसका नाम था हुयगेन्स, जो इसके टाइटन सैटेलाइट पे उतरा था। और कब उतरा था? 2005 में। ठीक है, 2005 में जो है हुयगेन्स जो है ये टाइटन पे उतरा था। इसको याद रखना। इससे आपको जो सवाल बनेंगे, इससे सवाल बनेंगे आपको कि कौन सा अंतरिक्ष यान शनि ग्रह पे उतरा था, कब उतरा था ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कौन सा अंतरिक्ष यान है ये इम्पोर्टेंट है। साथ में कौन सा प्लैनेट जो है जिसकी डेंसिटी सबसे कम है, गैसियस प्लैनेट है और ये पानी में तैर सकता है। इस तरह के
क्वेश्चन आजकल कंपटीशन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है यूरेनस, अरुण। ये थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है और इसकी खोज जो है 1781 में विलियम हर्शेल ने की। ये अपने एक्सिस पे 90 डिग्री झुका हुआ है, बिल्कुल इस तरह से झुका हुआ है। इस कारण इसको जो है लेटा ग्रह भी कहते हैं। ये लेटा ग्रह कहलाता है, ठीक है ना। अपने एक्सिस पे रोटेशन करने में इसको जो समय लगता है वो 10 आवर्स 8 मिनट का समय लगता है। ये रोटेशन होता है, ये 10 घंटे में यहाँ दिन और रात होती है। ऑर्बिटल पीरियड क्या है? सन के चारों ओर परिक्रमा को ऑर्बिटल पीरियड भी कहते हैं, यानी कि एक चक्कर सूर्य के काटने में इसे 84 ईयर्स का टाइम लगता है। हम लोग ये चीज़ समझ गए कि जैसे जैसे प्लैनेट्स दूर होंगे तो उसका ऑर्बिटल पीरियड जो है या रेवोल्यूशन टाइम जो है वो बढ़ता जाता है। इसके एटमॉस्फेयर में जो है मीथेन गैस की प्रधानता होती है। याद रखना, इसके कारण इसे ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं। कंपटीशन में ये पूछा जाता है ग्रीन प्लैनेट्स किसे कहते हैं, तो ग्रीन प्लैनेट यूरेनस को कहते हैं, क्योंकि इसमें मीथेन गैस की अधिकता होती है, ठीक है। और जो है यहाँ पे भी जो मतलब काफ़ी ठंडा पाया जाता है, एकदम बिल्कुल कंडीशन जो क्लाइमेटिक कंडीशन कूलेस्ट होती है, एकदम कोल्डेस्ट होती है। नेक्स्ट जो है नेपच्यून है। नेपच्यून और यूरेनस, इसे क्या बोलते हैं? इसे द ट्विन्स आइस जाइंट बोलते हैं। याद रखना, ट्विन्स आइस जाइंट किसे बोलते हैं? तो नेपच्यून, ये नेपच्यून है और ये यूरेनस है, इसे ट्विन्स आइस जाइंट बोलते हैं। इसे जुड़वा भाई भी कहते हैं। जैसे हम लोग पढ़े अर्थ की ट्विन सिस्टर कौन है, तो अर्थ की जो ट्विन्स है वो वीनस है, ठीक उसी तरह इसका जो ट्विन्स है वो नेपच्यून का वो कौन है? वो यूरेनस है। नेपच्यून की खोज जो है 23 सितंबर 1846 में जोहान्स गैले ने की थी। याद रखना, इसे अपने एक्सिस पे एक चक्कर काटने पे 18 घंटे 7 मिनट का समय लगता है। ये जो अपने एक्सिस पे एक चक्कर काटता है इसमें 18 घंटे का टाइम लगता है, यानी कि 18 घंटे में एक दिन और रात होता है। और अपने एक्सिस पे कितना टिल्टेड है? ये 2 डिग्री जो है अपने एक्सिस पे टिल्टेड है, 2 डिग्री का कोण बनाती है। और सूर्य की परिक्रमा करने में, यानी कि ऑर्बिटल पीरियड जो है इसका सूर्य की परिक्रमा करने में इसे कितना समय लगता है? 164.81 ईयर। आप अगर नेपच्यून पे जाओगे तो एक साल होने में 100 मतलब अर्थ का जब 164 ईयर्स होगा तो वहाँ एक साल होगा, इतना ज़्यादा समय वहाँ पे लगेगा, ठीक है ना। तो इसके डायमीटर वगैरह कुछ यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, आप इसे देख लेना। नेक्स्ट है प्लूटो प्लैनेट नहीं है, हम लोग ने इसे देखा है, ये ड्वार्फ प्लैनेट है, लेकिन ये कभी प्लैनेट था इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसके स्टडी कर लेंगे। तो प्लूटो की जो खोज है 1913 में क्लाइड ट्रैम्बो ने की थी और इसे हम लोग जानते हैं अभी ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया है। क्यों कहा गया है ये हमारे पिछले वीडियो में आप ज़रूर देखेंगे। इसका जो एक्सिस जो है उसका अक्षीय झुकाव जो है ये 2 डिग्री है, यानी ये अपने एक्सिस पे 2 डिग्री का एंगल बनाता है। इसके जो रोटेशन टाइम है 6 डेज 7 मिनट है, 6 दिन में दिन और रात होता है, एक रोटेशन करता है। और सन के चारों ओर 248 डेज में ये सन की एक परिक्रमा करता है, लेकिन इसका जो ऑर्बिट है वो हाईली एसेंट्रिक है। ये जो है
नेपच्यून के ऑर्बिट को काटता है। इसको हम लोग ने पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है, उसे आप जाके ज़रूर देखें कि क्यों इसको ड्वार्फ प्लैनेट में रखा गया। अभी जो है प्लूटो का नया नाम रख दिया गया, क्योंकि इसको ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया है, इसलिए इसका नया नाम क्या रख दिया गया है, 134340। ये आप इसे याद रखेंगे और ये आप ज़रूर नोट डाउन कर लेंगे। इसमें सारे कुछ बहुत डिटेल में लिखा, शॉर्ट में है, एक डाटा जैसा तैयार किया है जो काफ़ी आपको हेल्प करेगा याद रखने में। मास का जो है यहाँ पे सारे प्लैनेट्स है, यहाँ पे मास है रिलेटिव टू अर्थ से उसका मास कितना है, ज़्यादा है या कम है। फिर उसके कलर्स क्या हैं, इसके ऑर्बिटल स्पीड क्या है, जो मेन ऑर्बिटल स्पीड क्या है, फिर इसका ऑर्बिटल एसेंट्रिसिटी क्या है, रोटेशन पीरियड, रेवोल्यूशन पीरियड, एक टेबल में मैंने तैयार कर दिया है जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा प्रिपरेशन के लिए, याद रखने के लिए। इसे आप ज़रूर नोट डाउन करें। आज के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।